कर देना। अब देखो टाइम मैनेजमेंट किस टाइप से होना चाहिए। देखो हिंदी का पेपर थोड़ा बड़ा होता है बच्चों, और किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, जिससे कि आप 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा बच्चों। शायद सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी की बात नहीं करूंगा, और सब्जेक्ट की बात करूँ, कितना टाइम होता है? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है बच्चों, सभी को पता है। अब 15 मिनट हमको जो मिलती हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए मिलती हैं, और 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमको दिया जाता है। शायद सभी को पता है। अब 3 घंटे 15 मिनट में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें क ख ग घ अड़ा। अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1, मैं भी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, क ख ग घ और अड़ा। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें भी हमको 5 ही ऑप्शन मिलेंगे, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, क ख ग घ और अड़ा। अब इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कितना टाइम, अगर आपको आते हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको कितना टाइम चाहिए ये बताओ। केवल और केवल 5 मिनट मैं आपके लिए देने वाला हूं। आप ये मत कहना सर 5 मिनट कम है, देखो पेपर बहुत बड़ा है। अगर आप ऐसे देखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं जैसे बंगाल का काल की विधा क्या है, आप जो भी हो रेखा चित्र, तो आपको यहाँ पर 2 लिखने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। अगर दूसरे की बात करूंगा, उसमें 1 लिखने में कितना टाइम लगेगा, 3 लिखने में कितना टाइम लगेगा, 4 लिखने में कितना टाइम लगेगा, 1 लिखने में कितना टाइम लगेगा। सेम यहाँ पर, ये कब की कंडीशन है, जब आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते तो भाई आपको 1 घंटा दे दिया जाए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर भी आप लोग नहीं करने वाले हो। सही बात है ना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो 5 मिनट में आपको पहला और दूसरा, ये नोट करते जाना सभी बच्चे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर टाइम पर। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो मैं गारंटी के साथ लिख कर कह सकता हूं कि आप 100% पेपर को छोड़कर आओगे। सर हमारा ये क्वेश्चन रह गया, सर हमारा ये क्वेश्चन रह गया। मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं ये, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। 5 मिनट में आपको दोनों क्वेश्चन बच्चों करने हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो भाई आप इजिली कर पाओगे। तो ये देख लीजिए, हाँ आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, दूसरे में आप ये लिख रहे हो हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या जरूरत है। उसने पूछा है ये क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। हम उत्तर पुस्तिका है, हमको आंसर सीट मिली हुई है, हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, इस चीज को याद रखना। तो आपका जो भी सही है आप लिखोगे उत्तर 1 बड़े बड़े अक्षरों में, यहां का ख ग घ और अड़ा। ठीक है बच्चों, यो भी सही है, बस 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना। विद जो यहां लिखा हुआ है ये बताने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इस चीज को याद रखना। पहला खत्म। चलिए 2 क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, 5 मिनट। बहुत है भाई 5 मिनट, ये मानना। ठीक है, देख लीजिए दूसरे का क ख ग घ अड़ा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस क्लियर। कितना टाइम दोगे, केवल और केवल 5 मिनट। फिर यहां से आपके गद्यांश और पद्यांश स्टार्ट हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि आपके पेपर में जो तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर आपको क और ख करके 2 गद्यांश बच्चों दे रखे होंगे। कितने गद्यांश दे रखे होंगे, 2 गद्यांश आपको दे रखे होंगे। उसमें से कितने गद्यांश आपको करने हैं, क्या दोनों करने हैं, नहीं, केवल और केवल आपको 1 गद्यांश करना है बच्चों। कितना गद्यांश करना है, केवल और केवल 1 गद्यांश आप सभी को करना है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि हमें, हिंदी का पेपर उधर है, हिंदी का मोड कोई पेपर जो मेरे पास था वो कौन सा था। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद गद्यांश में आप सभी को पता है तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वहां पर हमको एक ये दे रखा होगा और इसके अथवा में हमको एक और दे रखा होगा। ठीक है, ये इनमें से आपको केवल और केवल एक करना है। अब जैसे आपको ये वाला गद्यांश करना है, ठीक है, गद्यांश नहीं करना होता, इस चीज को याद रखना। पहले गद्यांश पूछे जाते थे, उसकी व्याख्या पूछी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। अब आपको जो गद्यांश आपको पीछे दे रखा है इसके आधार पर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। आप ये पढ़ोगे शांति से प्यार से। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। ये पूरा पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन दे रखे, इनके आंसर करने हैं। ठीक है, इनके आंसर करने हैं। अब इनके आंसर भाई ज्यादा बड़े बड़े तो करनी है। 2-2 नंबर में आपसे 2 नंबर इस पे मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर इस पे मिलेंगे, 2 इस पे मिलेंगे, 2 इस पे और 2 इस पे, टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसको पढ़कर आंसर करने में भाई ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर हमारा बड़ा है। आपको मैं देने वाला हूं केवल और केवल 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहां पर आंसर ऐसा नहीं कि आप आधा आधा एक पेज में लिख रही हो, एक लाइन में पूरा आंसर खत्म हो जाता है। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, अगर आपने पीछे गद्यांश सही तरह पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो।
सेब राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्या लेनी होगी, क्यों लेनी होगी? इसके लिए 2 नंबर है भाई। 10 नंबर 10 मिनट बहुत है। जहां पर हमें ज्यादा टाइम देना है मैं वहां पर आपको ज्यादा टाइम बोलूंगा। ज्यादा टाइम इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको देना पड़ेगा। 10 मिनट में आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। और राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ राइटिंग का बच्चा, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो यहाँ पर राइटिंग पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो थोड़ा हो सके तो राइटिंग अच्छी लिखना और काटपीट ना करने की कोशिश करना, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था। दैट्स बेटर फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हिंदी में भी चाहते हो सर 90+ आए, पक्का आएगा, बट मेहनत करते रहो थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। 10 मिनट लिख लीजिए सही बच्चे। उसके बाद जो आपको आता है, अगर ये आता है तो आप ये लिख दीजिए। आपका जो मन करता है आपको वो करना, मैं ये नहीं कहूंगा पहला ही करो दूसरा मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको ये आता है तो इसका आंसर कर सकते हो, वो आता है तो उसका कर सकते हो। उसके बाद आपके पद्यांश, यहां पर भी आपको 2 पद्यांश दे रखे होते हैं, उसमें से आपको केवल और केवल एक ही करना है। अब पद्यांश की थोड़ी सी अलग विचित्र लीला रहती है, तो मैं इसके लिए 15 मिनट का टाइम दूंगा भाई, ठीक है बच्चों। 15 मिनट, इसको शांति से प्यार से पढ़ लो। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले। ये पढ़ लिया आपने पूरा। इसके आधार पर आपने इससे क्या सीखा, क्या समझ में आया, उसके आधार पर यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, मतलब ये जो पद्यांश लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है, उसका नाम और किस कवि ने ये लिखा है, ये हमको बताना है। रेखांकित अंश, यहां पर कुछ अंश पर रेखांक यहां पर नहीं दे रखा है, उसने नहीं किया, मान के चलिए मैंने ऐसे करके रेखांकित अंश कर दिया। ये हमारा रेखांकित अंश है, इतना हिस्सा मान के चलिए फॉर एग्जांपल। तो हमें इसकी व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी, जितना हमने रेखांकित किया है अंश उसी की व्याख्या आप लोगों को करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके लिए 15 मिनट बहुत हैं, आराम से 15 मिनट में आप इजीली इसको कर सकते हो, ओके। चलिए नोट करते जाना है सारी चीजें। उसके बाद 4 हमारे क्वेश्चंस हो गए। आपको अथवा वाला आता है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपका कहानी स्टार्ट होता है बच्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब लेखक और कवि। आई थिंक आप सभी को याद हो गए होंगे, 2-2 3-3 सभी ने तैयार कर लिए होंगे। 2-2 3-3 जीवन परिचय तैयार कर लो, दैट्स एनफ, ठीक है, याद रखना। अब यहां से आपको जिसका भी आता है, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आता है, या वासुदेव शरण अग्रवाल का आता है, आपको किसी का भी आता है, आप उसका लिख कर आ सकते हो। और क्या लिखना होता है इस चीज को याद रखना, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां। और हमने आपको जब समझाए होंगे तो आपको थोड़ा सा जीवन परिचय बताया होगा सचिन सर ने, कि थोड़ा सा हम उसके बारे में बता दें कि उनका जन्म क्या हुआ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो उससे एग्जामिनर पर एक अलग इंप्रेशन पड़ जाएगा। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय और कृतियां लिख के आ जाना। साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर होते हैं और कृतियों के लिए 2 नंबर होते हैं। इस तरीके से आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। और एक चीज यहां पर लिख लेना, अधिकतम 80 शब्द। कुछ बच्चे इसको 2 पेज 3 पेज 4 पेज में भरने से लगे रहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना बच्चों। केवल और केवल 80 शब्दों में लिखना है। तो आप एक पेज, जो बड़ा भाई कॉपी का पेज बड़ा होता है, अगर आपने एक पेज में से आधे से थोड़ा ज्यादा भी कर दिया ना तो भी 80 शब्द हो जाएंगे। शब्दों का मतलब पता है ना, कलाम 1 शब्द हो गया, अब्दुल 2 शब्द हो गए, 3 शब्द हो गए, 4 शब्द हो गए, ऐसे करके 80 शब्द होते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का भाई ये आने वाला है, लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां। और देखो आप सभी के लिए एक और हमने गुड न्यूज सचिन सर के थ्रू दिलवा दी थी बच्चों। आप सभी के पेपर चल रहे हैं इस टाइम। अब देखो हमारे एप्लीकेशन में जो PDF हैं वो फ्री नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो पेड बैच हैं, ठीक है। तो तांडव बैच आप ऑल सब्जेक्ट का, आपको ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस नोट्स वहां पर मिल जाएंगे जस्ट 99। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स नियर हैं, इसलिए हमने फी बहुत ज्यादा मिनिमम कर दी है। अब देखो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते थे, बट व्हाट्सएप पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन में सारी चीजें हमारी अपडेट हैं, तो वहीं पर आपको केवल 99 रुपीज। अब देखो 1 साल बर्बाद होने से बेटर है 99 में इतना बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और इसमें ये नहीं कहूंगा कि एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट हैं, ठीक है बच्चों, ऑल सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप। उसी में पेड कोर्स में जाना, तांडव बैच दिख जाएगा, वहीं पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो एप्लीकेशन में। नंबर पे नहीं करवाना है, क्योंकि नंबर पे अगर करोगे तो फिर हमें एप्लीकेशन के थ्रू 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन में पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है, जिनको कोई दिक्कत आए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कवि, देखो मैं इसके लिए टाइमिंग बताना भूल गया। आप लेखक का कर रहे हो तो लेखक के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियों के लिए 10 मिनट का टाइम है आपके लिए। 10 मिनट, आप इजीली 10 मिनट में 80 शब्द लिख सकते हो, मुझे भरोसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कवि, कोई भी एक कवि अगर आपको आता है, इसके लिए भी आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा बच्चों। 10 मिनट में आपको साहित्यिक परिचय, कृतियां बतानी है किसी एक कवि की। जो भी एक कवि आपको आता है, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों तो भाई आप जरूर तैयार करना। इनके आने की संभावना तो हर साल 102% रहती है, ठीक है।
102% बोलूंगा। तो 10 मिनट में आप इजीली किसी भी एक कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है कहानियों का। यहां पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्क्राइब करूंगा। यहां पर उसने क्या लिखा है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा, कहानी का सारांश लिखिए, शब्द सीमा वही अधिकतम 80 शब्द। यहां पर भी एक पेज अगर आप भर के आ जाते हो ना, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब राइटिंग वाइटिंग पर कर जाए वो बात अलग है। अथवा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें करना क्या है। देखो बच्चों, अगर आपको पंचलाइट कहानी का सारांश आता है तो आप उसको लिख सकते हो। क्या लिखना है, यहां लिखोगे उत्तर नंबर 6। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश। इसके बाद अपनी जो कथावस्तु कहानी है उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको ना तो ये करना है, ना ये करना है, ना ये करना, आपको फिर किसी से मतलब नहीं है। अगर आपको उद्देश्य पता है बहादुर कहानी का या पंचलाइट कहानी का, तो आप उद्देश्य लिखना, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य थोड़ा सा छोटा होता है, तो वहां पर 80 शब्द की बात वो कर रहा है, लेकिन वो सारांश की बात कर रहा है, उसने नीचे कुछ नहीं बोला है। ठीक है, बट कोशिश करना कि आप ये वाला करो, सारांश करो, दैट्स बेटर। बिकॉज जो एग्जामिनर कुछ ग्रेट होते हैं, हो सकता है आपने उद्देश्य को छोटा सा लिख दिया, अरे भाई इसने तो थोड़ा सा लिखा, इसमें नंबर काट दे। आपको ऐसा नहीं करना, आप कोशिश करना कि सारांश लिखो किसी भी कहानी का। इसके लिए मैं आपको टाइमिंग देने वाला हूं भाई, कहानी 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 के लिए आपको मिलेगा बच्चा 15 मिनट। आप 15 मिनट में कहानी का सारांश लिख सकते हो। मेरे को पता है आप 10 मिनट में लिख दोगे कहानी का सारांश। देखो कहानियां आप लगातार क्रम से, उसमें कुछ हेडिंग वेडिंग आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका स्व पठित खंडकाव्य। सचिन सर ने बता दिया होगा। देखो आप हर एक बच्चे के जिले में अलग अलग खंडकाव्य होते हैं, तो आपने जो भी खंडकाव्य, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य है उसके आधार पर आपको आंसर्स करने हैं। जैसे मुक्तियज्ञ खंडकाव्य बहुत सारे बच्चों के जिलों में होगा। मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के नायक जो हैं गांधी जी हैं, इनका चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के आधार पर नमक आंदोलन के बहिष्कार की हमें कथा वस्तु लिखनी है। तो आपको इन दोनों में से एक करना है। इसके लिए आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेंगे बच्चों, और इसके लिए मैं जो टाइमिंग देने वाला हूं वो है आपकी 15 मिनट। जो आपने, देखो बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, सर हमें करना कौन सा है। देखो आपके जिले में जो भी खंडकाव्य है वो आपको करना है। मुक्तियज्ञ है तो मुक्तियज्ञ करना, 15 मिनट में आप इजीली इसको कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होने वाला है। इसमें देखो क्या रहता है, ज्यादातर है ना खंड काव्यों के सारांश पूछे जाते हैं और खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आता है, जो ज्यादातर कंडीशन रहती है। अब आपकी किस्मत खराब हो तो कुछ अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, बट ज्यादातर जो रहता है खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण और खंड काव्य का सारांश। ठीक है बच्चों, तो आपके जिले में जो भी हो खंड काव्य वो आप लोग तैयार कर चुके होंगे। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत। हमारे जैसे अलीगढ़ में ये वाला है, तो आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करिए। नहीं तो आलोक व्रत खंडकाव्य के 6ठ सर्ग, जो 6ठा सर्ग है, उसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हो गई। वहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया कि टाइम मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना है। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है खंड खा, या फिर मैं कह सकता हूं संस्कृत वाला पोर्शन और ग्रामर वाला पोर्शन। इसमें 8वें का का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से यहां पर आपको 2 गद्यांश दे रखे होंगे, दोनों में से केवल एक गद्यांश आपको करना है। अगर आपको ये आता है तो आप ये करना, अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा वाला करना। बट इसके लिए आपको टाइम में ज्यादा नहीं देने वाला, केवल और केवल 10 मिनट का टाइम दूंगा। अब ये लिखना कैसे होता है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लिखोगे उत्तर 8। ठीक है, यहां पर आप का वाला सॉल्व कर रहे हो तो यहां लिख दीजिए का। यहां से 3 शब्द शुरुआत से उठा लीजिए, बोध्य, युगे, इमे। तरीका लिख लीजिए। देखो ये चीजें जरूरी हैं बच्चों, ठीक है, पेपर देने जाओगे यहीं पर मात खा जाओगे। ठीक है, डैड 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 एस लास्ट के ये 3 शब्द, एवच व्यवस्थितता। ठीक है, इतना आप कर दोगे। फिर उसने बोला क्या है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। फिर इसका आप संदर्भ लिखोगे। अब संदर्भ का मतलब क्या है कि ये जो लिया गया गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है वो हमको बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी हो, संस्कृत दिग्दर्शिका जो भी है, मेरे को नहीं पता हिंदी के बारे में, संस्कृत दिग्दर्शिका के इस पाठ से लिया गया है, ये लिख दोगे, ये संदर्भ हो गया। फिर आपको लिखना है हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद जो भी यहां पर है इसका पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद आपको करना है और वो यहां पर आपको लिख के आना है। तो संदर्भ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पर मिलने वाले। इस तरीके से आपको टोटल 7 मार्क्स बच्चों इसके लिए मिलेंगे। और टाइमिंग 10 मिनट है। ये मत सोचना कि सर 10 मिनट में क्या हो, देखो 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आगे बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। तो कोशिश करना 10 या 15 मिनट में आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से कर जाओगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर। अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम यहाँ पर संस्कृत श्लोक, आपको जो भी आता है, अगर ये आता है तो ये कर सकते हो, अगर वो आता है तो वो कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा यही करना है आपको। फिर श्लोक, श्लोक या संस्कृत पद्यांश हम इसको कह सकते हैं। अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये कर सकते हो, अगर ये नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर अथवा करके नहीं दे रखा उसने, एक अथवा करके आपको दे रखा होगा किसी एक का। अगर यही दो हैं तो मुझे नहीं पता, ये दो हैं शायद, यहाँ तक ये एक है और यहाँ तक ये दूसरा है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। अथवा करके मैं लिख दे रहा हूँ, मान के चलिए दो हैं हमारे, मैंने मान के चल लिया। अगर ये आता है तो ये करिए, ये आता है तो ये करिए। यहाँ पर भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए भी टाइमिंग वही मैं आपको 10 मिनट्स देने वाला हूँ। ये मत सोचना 10 मिनट कम है, पेपर आपको 3 घंटा 15 मिनट में ही करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको ज़्यादा टाइम दे देगा या फिर जो भी आपके कक्ष मतलब रूम में है वो आपसे कह देगा बेटा मेरा तेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, मैं तेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा या 15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो 10 मिनट में यू विल ट्राई, यू कैन डू, मेरे को भरोसा है आप लोग कर लोगे ना सभी। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों, किस टाइप से आपको पेपर करना है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्ति। देखो इसको कैसे करना है, किसी एक का, अगर आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, कोई भी एक, जैसे आपको पहाड़ टूट जाना आता है, पहाड़ टूट जाना मतलब दुखों का, मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना, मतलब उस टाइप से रहता है। आपने इसका अर्थ लिख दिया, फिर इसका वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। रमेश के पापा की मृत्यु हो जाने पर उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, कुछ इस टाइप से मैं बता रहा हूं। बस आपको इतना करना है, आपको फिर ना तो ये करना, ना ये करना, ना ये करना। इसी पर आपको जितने नंबर का ये पूछा जाता है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे बच्चों, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, हैं? ठीक है बच्चों, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखो टाइमिंग में आगे तक की कहानी बताऊंगा, उसके बाद आपको टाइमिंग दूंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें इनमें आपको ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं भाई कि आप इसमें 4-5 घंटे बिताओगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। आगे ये हो गया। फिर आपका शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प, यहां पर आपको 3 करने हैं। श्री स का संधि विच्छेद क्या है वो आप टिक कर सकते हो। 3 यहां पर दे रखे होते 3 नंबर के लिए। रमेश का क्या है, अन्वय का क्या है, ये हो गया। उसके बाद आपका रहता है विभक्ति और वचन। ये सारी चीजों के लिए जो आपको मैं टाइम देने वाला हूं यहां तक, ये 5 मिनट में करना है और आराम से हो जाएगा। मुहावरे 1 मिनट में मान के चलिए। अब संधि विच्छेद आप इजीली लिख सकते हो, 2 मिनट आप आसानी से लिख दोगे और 3 मिनट आप 2 मिनट आप इसके लिए दे दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी बड़ी चीज तो है नहीं भाई सर इसके लिए मैं ज्यादा टाइम चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मुहावरों के लिए 2 नंबर, 3 नंबर संधि विच्छेद के लिए और 2 नंबर हमारे विभक्ति और वचन के लिए। तो टोटल हमारा जो रहता है ये 7 मार्क्स का रहता है बच्चों। 7 नंबर आपको 5 मिनट में खत्म करने हैं, ठीक है। अब ये कोई देखो ज्यादा टाइम अगर हमें देना होता पेपर को, अगर आप एनालाइज करोगे ना, देखो हमारे टाइम पर ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहता था, तो हम इजीली 3 घंटे में कर पाते थे बहुत अच्छे तरीके से। बट अब क्या हुआ, एनसीईआरटी जब से लगा है पेपर को भाई 2 को 1 बना दिया इन लोगों ने। अब सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आएगा, बच्चों के ऊपर। अब उनको तो भाई पेपर दे दिया ना उन्होंने, उनको थोड़ी ना देना पेपर, पेपर तो बच्चों को देना है अकॉर्डिंग टू। इसलिए वहां पर 80 शब्द, 40 शब्द, 50 शब्द लिखे रहते हैं, क्योंकि बच्चा इतना ही लिखे बस। पहले क्या रहता था कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ के शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके यहाँ लिखना है। तो 11 में आपके 4 चीजें रहती हैं। एक तो रहता है शब्द युग्म वाला, एक रहता है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द वाला, ठीक है, और एक और रहता है 2 वाक्यांश, ये हो गया, और एक रहता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, एक ये हो गया, और एक रहता है पर्यायवाची शब्द। मतलब टोटल ये 4 चीजें रहती हैं और चारों चीजों के लिए जो मार्क्स आपके लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वो रहते हैं बच्चों आई थिंक 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। 8 नंबर आपको 11 में क्वेश्चन देके जाएगा। 8 कितने नंबर, 8, जिसमें शब्द युग्म है, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द हैं और वाक्यों में त्रुटि मार्जन है। इसके लिए टाइमिंग भाई इनको करने में कितना टाइम लगेगा, मैं आपसे कहूंगी शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आपको यहाँ लिखना है। पुरुष और परस कितना है, ये वाला सही है, तो आपको इसमें कितना टाइम लगेगा ये बताओ, ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं। तो भाई इनको करने के लिए मैं आपको यहाँ पर टाइम जो देने वाला हूँ बच्चों वो है 10 मिनट। आपको 10 मिनट में ये चारों के चारों करने हैं। 10 मिनट बहुत है यार, बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है, बट फिर भी आप 10 मिनट मान के चलिए। और बहुत सभी बच्चे जरूर लेके जाना, ठीक है। टाइम देखते रहोगे हमको कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, तभी आप पूरा पेपर अच्छे से कर पाओगे। तो 10 मिनट में आपको ये करना ही करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका
आगे आपको पता है रस छंद अलंकार और वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए ये अब रस छंद अलंकार, अब देखो यहां पर करना क्या, उसने बोला है करुण रस अथवा शांत रस की उदाहरण सहित व्याख्या। जैसे आप करुण रस लिख रहे हो, ठीक है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं। यहां पर परिभाषा का मतलब लक्षण होता है, आपको लक्षण लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका उदाहरण लिखना है करुण रस का जो भी हो, और इसका स्पष्टीकरण देना है कि इस उदाहरण में ये क्या है वो क्या है, वो सब स्पष्टीकरण रहता है, तभी आपको यहां पर वो 2 नंबर देगा। सेम हम अलंकार छंद सभी के साथ करेंगे, तो ये सब कुछ आपको 6 मार्क्स देके जाते हैं। 6 नंबर में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा। 2 नंबर में रस, 2 नंबर में छंद, 2 नंबर में अलंकार। टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं बच्चों? 6। अब मैं यहाँ पर जो टाइमिंग देने वाला हूँ हर एक के लिए 5 मिनट बहुत है, 5 5 5 15 मिनट बहुत हैं। 15 मिनट में आप इजिली रस छंद अलंकार को बच्चों कर सकते हो, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर आगे हमारा पत्र लेखन और निबंध रहता है बच्चों। पत्र लेखन के लिए मैं जो टाइमिंग देने वाला हूं बच्चों वो है हमारा 15 मिनट, और 25 मिनट हमारा निबंध लेखन के लिए है, ठीक है। यहां पर किसी भी एक का 25 मिनट में आप इजीली किसी का भी निबंध लिख सकते हो। फिर बात आती है सर हमें स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर आप कर रहे हो क्रम से करोगे, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर जो भी कॉपी को चेक कर रहा है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ जो बच्चा बताना चाह रहा है इसको मतलब थोड़ी बहुत तैयारी है, मतलब होशियार है थोड़ा बहुत। अगर आपने शुरुआत के क्वेश्चंस को सही सही कर दिया, सारे के सही हैं, और कुछ बच्चे करते क्या है एग्जाम को गुमराह करने के लिए, पहले उत्तर नंबर 14 कर दिया, फिर आगे उत्तर नंबर 1 पर, फिर उत्तर नंबर 13 कर दिया, फिर आगे उत्तर नंबर 2 पर। देखो ऐसे करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी इमेज का, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है ना आप उसको जानते हो, ठीक है, इस चीज को याद रखना। देखो ये सब कुछ करने में आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 घंटा 40 मिनट मैंने इसको कैलकुलेट किया था। एक बार आप लोग चेक कर लेना कि मैंने सभी टाइम कितने के बताए हैं, या 2 घंटा 50 मिनट भी हो सकता है। लास्ट के 10 से 15 मिनट आप लोग कॉपी चेक करने के लिए जरूर देना। कितना टाइम? 10 से 15 मिनट, कि आपने कितने क्वेश्चंस को किया है, कितना कितना मैंने क्वेश्चंस में किया है, वो सारी चीजें कॉपी चेक करने के लिए आप 10 से 15 मिनट बेटा जरूर दे के आना। क्यों जरूरी है? देखो कभी कभी क्या होता है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, और फिर बाद में हम और क्वेश्चंस पर आते हैं तो उस क्वेश्चन को भूल जाते हैं जो हमने सोचा था कि मैं इसको बाद में करूंगा, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ गलतियां होती हैं, उनको सुधार करने के लिए मैं 10 से 15 मिनट कॉपी को खुद से चेक करना चाहिए भाई, जिससे कि कोई भी गलती आपकी कॉपी में ना रहे, ठीक है बच्चा पार्टी। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक हुए हैं अभी।